1857 की क्रांति राजस्थान। शेखावाटी विग्रह 1822, जोधपुर लीजियन 1835, मेवाड़ भीलपुर 1841, मेरवाड़ा बटालियन 1822। शेखावाटी विग्रह 1822, जोधपुर लीजियन 1835, मेवाड़ भीलपुर 1841, मेरवाड़ा बटालियन 1822। कारण राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया था। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप। राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति। राज्यों का शिथिल प्रशासन। किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात। राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप। राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति। राज्यों का शिथिल प्रशासन। किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात। 1857 क्रांति। 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर में। 1832 को एजीजी का मुख्यालय अजमेर में बनाया। प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट। 1845 में एजीजी का हेडक्वार्टर आबू सिरोही में बना दिया। 1845 में आबू सिरोही। प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट होता था जो अंग्रेजों का अधिकारी होता था। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का अधिकारी होता था पॉलिटिकल एजेंट। 1857 क्रांति में एजीजी था राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पहले ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रहा था। क्रांति के समय अंग्रेजों की छह छावनी नसीराबाद, ब्यावर अजमेर में, एरनपुरा पाली में, देवली टोंक, खैरवाड़ा उदयपुर, नीमच एमपी। ब्यावर और खैरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी। 1832 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर। प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट। 1845 में एजीजी हेडक्वार्टर आबू सिरोही। प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट। 1857 क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय अंग्रेजों की छह छावनी नसीराबाद, ब्यावर अजमेर, एरनपुरा पाली, देवली टोंक, खैरवाड़ा उदयपुर, नीमच एमपी। ब्यावर खैरवाड़ा में क्रांति में भाग नहीं लिया। नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857। 15:30 नेटिव इन्फेंट्री पीवीएन। नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा कर दी गई। के वैनी स्पोर्टिसबुर्ग न्यू बरो को मार दिया गया। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा इनका साथ दिया गया। सारे ही विद्रोही दिल्ली चले गए। नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 15वीं और 30वीं इन्फेंट्री द्वारा के वैनी स्पोर्टिसबुर्ग न्यू बरो को मार दिया गया। सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। फिर होती है नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को। नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में मोहम्मद अली बेग सैनिक था जो कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं लेता है। मोहम्मद अली बेग कर्नल एबॉट। नीमच छावनी क्रांति हो जाती है तो नीमच छावनी से भागकर 40 अंग्रेज डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव के रूघाराम किसान के यहाँ शरण लेते हैं। रूघाराम किसान, डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़। यहाँ से कैप्टन सावर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर ले जाता है। वहाँ उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह जग मंदिर में इन्हें शरण देते हैं। स्वरूप सिंह महाराणा। फिर विद्रोही चित्तौड़गढ़ आते हैं। चित्तौड़गढ़ से हम्बीरगढ़ से बनेड़ा से सापरा जाते हैं। सापरा का राजा इनको सहायता देता है। फिर निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में जन स्वागत होता है इनका। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में जैक्सन की सेना को हराता है ताराचंद पटेल। विद्रोही निम्बाहेड़ा में देवली टोंक के सैनिक भी विद्रोहियों के साथ मिल जाते हैं और ये सभी दिल्ली चले जाते हैं 5 जून को। तो नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में मोहम्मद अली बेग कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी प्रतिज्ञा नहीं लेता है। नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज रूघाराम किसान के यहाँ शरण लेते हैं। रूघाराम किसान डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ का था। कैप्टन सावर्स यहाँ से ले जाता है। कैप्टन सावर्स उदयपुर ले जाता है। उदयपुर में स्वरूप सिंह जग मंदिर में शरण देता है। विद्रोही की शाहपुरा के राजा
विद्रोहियों की सापुरा का राजा सहायता करता है। विद्रोहियों का निम्माहेड़ा चित्तौड़गढ़ में जन स्वागत किया गया था। निम्माहेड़ा में देवली टोंक के सैनिक भी इनके साथ मिल जाते हैं और दिल्ली चले जाते हैं 5 जून को। एरनपुरा में क्रांति पाली। एरनपुरा पाली 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी द्वारा क्रांति कर दी गई। पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी द्वारा नेतृत्व करता तिलकराम शीतल प्रसाद मोती खां। तिलकराम शीतल प्रसाद मोती खां। एरनपुरा तिलकराम शीतल प्रसाद मोती खां 21 अगस्त 1857 को क्रांति कर देते हैं। जोधपुर लीजियन विद्रोह कर देती है और आबू पर अपना अधिकार कर लेती है। जोधपुर लीजियन आबू पर अधिकार। आबू में क्रांति करके एरनपुरा आते हैं। एरनपुरा से ये साथियों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। खैरवा पाली में आहुआ का सामंत कुशाल सिंह चंपावत मिला। खैरवा पाली में आहुआ का सामंत मिलता है कुशाल सिंह चंपावत, जो नेतृत्व प्रदान करता है इनको। एरनपुरा में क्रांति 21 अगस्त 1857। तिलकराम शीतल प्रसाद मोती खां जोधपुर लीजियन आबू में क्रांति कर देती है। एरनपुरा में आते हैं। एरनपुरा से साथियों को लेकर चलते हैं। खैरवा पाली में कुशाल सिंह चंपावत मिलता है, ये नेतृत्व प्रदान करता है। फिर युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हीथकोट अंग्रेज कुशलराज सिंघवी ओनाड सिंह पवार मारा जाता है। जोधपुर का किलेदार था ओनाड सिंह पवार, ये मारा जाता है। कुशाल सिंह के विरुद्ध ये लड़ते हैं, कुशाल सिंह जीत जाता है। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। हीथकोट कुशलराज सिंघवी ओनाड सिंह पवार एच के ओनाड बिठोड़ा। बिठोड़ा का युद्ध हीथकोट अंग्रेज कुशलराज सिंघवी ओनाड सिंह पवार कुशाल सिंह जीत जाता है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। पीएम चेलावास पीएम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन कुशाल सिंह जीत जाता है ये युद्ध भी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी मैकमेसन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है। मैकमेसन आहुआ के किले के इसका सिर लटका दिया जाता है आहुआ के किले पर। मैकमेसन। चेलावास के युद्ध को काली गौरी का युद्ध कहते हैं। काली गौरी का युद्ध चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी मैकमेसन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन मारा गया। काली गौरी का चेलावास। आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858। आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858। कर्नल होम्स हंसराज जोशी जोधपुर। कर्नल होम्स हंसराज जोशी जोधपुर। पृथ्वी सिंह लांबिया और कुशाल सिंह लड़ते हैं। पृथ्वी सिंह लांबिया और कुशाल सिंह सहायता के लिए मेवाड़ चला जाता है। कर्नल होम्स और ये जीते जाते हैं, अंग्रेज जीते जाते हैं। होम्स द्वारा आहुआ पर अधिकार कर लिया जाता है। सुगाली माता की मूर्ति ले जाता है ये और अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा। वर्तमान में पाली के बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है। पाली के बागड़ म्यूजियम में सुगाली माता की 10 सिर 54 हाथ और आहुआ में इनका मंदिर है। 10 सिर 54 हाथ आहुआ में मंदिर। आहुआ के 20 जनवरी 1858। कर्नल होम्स हंसराज जोशी पृथ्वी सिंह कुशाल सिंह। होम्स आहुआ पर अधिकार कर लेता है। सुगाली माता की मूर्ति ले जाता है। अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखे। वर्तमान में पाली के बागड़ म्यूजियम। 10 सिर 54 हाथ आहुआ में मंदिर। कुशाल सिंह आहुआ का सामंत था। मेवाड़ में शरण लेता है। कोठारिया के जोध सिंह के यहाँ सलूमर का केसरी सिंह कोठारिया का जोध सिंह सलूमर का केसरी सिंह। नीमच में 1860 को कुशाल सिंह आत्मसमर्पण कर लेता है। नीमच में 1860 को जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा टेलर कमीशन बनाया गया। टेलर कमीशन आयोग ने इसे निर्दोष माना। कुशाल सिंह को छोड़ दिया गया। 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1864 में मृत्यु। कुशाल सिंह का साथ दिया था अन्य सामंतों ने, जैसे आसोप जोधपुर का शिवनाथ सिंह, गूलर नागौर का विशन सिंह, आलनिया वास नागौर का अजीत सिंह, एबीसी अजीत सिंह, बिशन सिंह, शिवनाथ सिंह। नवंबर 1857 को शिवनाथ सिंह
आसुब जोधपुर के शिवनाथ सिंह ने दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन नारनौल हरियाणा के पास ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना ने इसको हरा दिया, लेकिन ब्रिगेडियर गेरार्ड मारा गया। ब्रिगेडियर गेरार्ड। खुशहाल सिंह आहुआ का सामंत, कोठारिया का जोध सिंह, सलूमर के केसरी सिंह शरणदी, नीमच में 1860 में आत्मसमर्पण, टेलर कमीशन, आयुर्वेद उस्मान 1864 में मृत्यु, आसुब जोधपुर का शिवनाथ सिंह, गूलर नागौर का बिशन सिंह, आलनियावास नागौर का अजीत सिंह। नवंबर 1857 को शिवनाथ सिंह ने दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश की, नारनौल हरियाणा के पास ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से हार गया। गेरार्ड मारा गया। कोटा में जन्मे 1857, 15 अक्टूबर 1857। राजा राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन, नेतृत्वकर्ता जयदयाल व मेहराब खां। जयदयाल मेहराब खां हत्या पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की, उसके पुत्रों की और डॉक्टर कॉटम की। बर्टन के सिर को कोटा में घुमाया था। राम सिंह सेकंड को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वाले कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए। जयदयाल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन गया। जयदयाल मदनपाल करौली का इसे मुक्त कराता है राम सिंह सेकंड को, लेकिन विद्रोहियों का कोटा पर कब्जा रहता है। 22 मार्च 1858 को H.G. रॉबर्ट्स आता है, ये कोटा को मुक्त करवाता है और जयदयाल मेहराब खां को मृत्युदंड दे दिया गया। 22 मार्च 1858 H.G. रॉबर्ट्स। राम सिंह सेकंड को दंडित किया जाता है। 15 तोपों की सलामी को घटाकर 11 कर दी गई राम सिंह सेकंड की, और मदन पाल को दी गई थी 17 तोपों की सलामी। कोटा में जन्म 1857, 15 अक्टूबर 1857। राजा राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन, नेतृत्वकर्ता जयदयाल मेहराब खां। 6 महीने प्रशासन पर विद्रोहियों का अधिकार रहा था। 6 महीने। हत्या पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उसके पुत्र डॉक्टर कॉटम। राम सिंह सेकंड गिरफ्तार, मदन पाल करौली से छुड़ाता है। 22 मार्च 1858 को H.G. रॉबर्ट्स द्वारा कोटा मुक्त करवाया गया। जयदयाल मेहराब खां को मृत्युदंड, राम सिंह सेकंड को दंडित। 15 तोपों सलामी की घटाकर 11 कर दी। टोंक का विद्रोह बम। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का साथ देता है। नवाब वजीरुद्दौला, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला विद्रोहियों का साथ देता है। मीर आलम, वजीरुद्दौला का मामा मीर आलम खां। नीमच छावनी के विद्रोही या सैनिकों का पीछा करते जैक्सन की सेना को ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में रोका था। महिलाओं ने भी टोंक में भाग लिया था। ये जानकारी देता है मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाइश। मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाइश। नासिर मोहम्मद खां टोंक का तात्या टोपे का साथ देता है। भीलवाड़ा में तात्या टोपे का साथ देता है नासिर मोहम्मद खां टोंक का। टोंक विद्रोह, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का साथी, मीर आलम विद्रोहियों का। जैक्सन की सेना को ताराचंद पटेल हराता है। निम्बाहेड़ा में आजमाइश, मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाइश। महिलाओं ने भी भाग लिया था, ऐसा बताता है। नासिर मोहम्मद खां टोंक का तात्या टोपे का साथ दिया भीलवाड़ा में। डूंगजी जवारजी सीकर का अंग्रेजों से धन लूटकर सैनिकों की सहायता करते थे। धौलपुर का नेतृत्व किया था राव रामचंद्र हीरालाल देवा गुर्जर। राजा भगवंत सिंह क्रांति दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। भगवंत सिंह ने भरतपुर का राजा जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। जसवंत सिंह भरतपुर छोड़ने की सलाह देता है मॉरिसन को। भरतपुर की क्रांति की थी गुर्जर और मेव जनता ने भरतपुर। जसवंत सिंह, मॉरिसन, गुर्जर, मेव जनता। अलवर, बन्नी सिंह राजा अंग्रेजों का साथ देता है। बन्नी सिंह ABF। बन्नी सिंह, फैजल खां। बन्नी सिंह राजा अंग्रेजों का साथ देता है। फैजल खां दीवान या PM विद्रोहियों का साथ देता है। फैजल खां दीवान या PM। जयपुर सुबीडन SUB ईडन। जयपुर के विद्रोही थे सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां। पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां। पॉलिटिकल एजेंट ईडन। राजा राम सिंह सेकंड, जयपुर का राजा राम सिंह सेकंड। ईडन के कहने पर राजा द्वारा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरचंद भाटिया, नगर सेठ।
अमरचंद भाटिया नगर सेठ मूल रूप से बीकानेर का था। क्रांति के समय ग्वालियर में झांसी की रानी को वित्तीय सहायता दी। 22 जून 1828 को अंग्रेजों द्वारा 22 जून 1858 को ग्वालियर के सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ से लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। राजस्थान का प्रथम शहीद जिन्हें 1857 की क्रांति में फांसी दी गई। उपनाम 1857 की क्रांति का भामाशाह राजस्थान का मंगल पांडे। 1857 क्रांति का भामाशाह राजस्थान का मंगल पांडे। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आया था क्रांति के समय। पहली बार भीलवाड़ा में नासिर मोहम्मद खां टोंका था। नासिर मोहम्मद खां उसने साथ दिया। भीलवाड़ा में कुआड़ा का युद्ध होता है। 9 अगस्त 1857 को रॉबर्ट्स जीत जाता है। ये कुआड़ा का युद्ध हुआ था बनास नदी के किनारे। कुआड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1857 रॉबर्ट्स जीत जाता है। फिर झालावाड़ का राजा पृथ्वी सिंह तात्या टोपे के खिलाफ पलायता में सेना भेजता है। सेना लड़ती नहीं है। तात्या टोपे पृथ्वी सिंह को बंदी बना लेता है और पृथ्वी सिंह 5 लाख रुपए देकर छूटता है। तात्या टोपे को देता है 5 लाख रुपए। पृथ्वी सिंह पलायता सेना भेजता है। सेना लड़ती नहीं है। तात्या टोपे बंदी बना लेता है पृथ्वी सिंह को। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह 5 लाख रुपए देता है तात्या टोपे को। पृथ्वी सिंह। बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह महारावल लक्ष्मण सिंह ये जंगल में भाग गया। 11 दिसंबर 1857 को तात्या बांसवाड़ा पर कब्जा कर लेता है आक्रमण करके। टोंक वजीरुद्दौला शासक था। जनवरी 1858 को आक्रमण करता है तात्या टोपे और अधिकार कर लेता है। जनवरी 1858 मेजर ईडन द्वारा तात्या टोपे को पराजित किया जाता है। तात्या टोपे जंगल में भाग जाता है। टोंक वजीरुद्दौला शासक या वजीर खां शासक। जनवरी 1858 को तात्या का अधिकार। मेजर ईडन तात्या टोपे को पराजित करता है। तात्या टोपे की सहायता की थी कोठारिया के जोध सिंह ने, सलूमर के केसरी सिंह ने। जैसलमेर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों में सहायता के लिए तात्या टोपे गया था। सीकर के सामंत ने इनको शरण दी थी। इस वजह से सीकर के सामंत को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे की छतरी सीकर में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी गांव एमपी में मानसिंह नरूका ने इनका भेद बताया था। मानसिंह नरूका। बीकानेर 1857 सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र राजा जिसने रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। हरियाणा के हिसार के बाड़लू स्थान पर सेना भेजी। हरियाणा के हिसार के बाड़लू स्थान पर सरदार सिंह बीकानेर। 1857 की क्रांति के प्रभाव अंग्रेजों द्वारा राजाओं को सम्मानित किया गया। अयोग्य राजाओं को संरक्षण दिया गया। राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई। राजाओं को सम्मानित, अयोग्य राजाओं को संरक्षण, राजाओं की विलासिता में वृद्धि। अंग्रेजों द्वारा सामंतों का दमन किया गया। जनता पर प्रभाव अधिक था। सामंतों का वैश्य वर्ग को संरक्षण दिया। संचार व आवागमन साधन को मजबूत किया। अंग्रेजी संस्कृति वाले स्कूल खोले जिससे जनता के साथ सामंत व राजाओं को संबंध टूट जाए। राजा महाराजा सामंतों के बच्चे के लिए अंग्रेजी संस्कृति वाले स्कूल खोले। 1859 में वोल्टर योजना के तहत आए। वोल्टर योजना 1869 में 1869 मेयो कॉलेज अजमेर 1875 में खोला गया। इसके तहत मेयो कॉलेज 1875 अजमेर। राजाओं ने किसानों का शोषण किया जिससे किसान विद्रोह बढ़े। जनता ने क्रांति में भाग लिया था। इससे सिद्ध होता है कि जनता ब्रिटिश समर्थक नहीं थी। 1857 की क्रांति हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनी। राजा जोधपुर का तख्त सिंह, कोटा का राम सिंह सेकंड, जयपुर का राम सिंह सेकंड, अलवर का बन्नी सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह।